बच्चों, हम आपका साइंस में नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर 15 लाइट। चैप्टर का नाम है लाइट। ये है आपके पेज नंबर 174 पे। तो लाइट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? लाइट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइट किस तरह से, लाइट का पाथ क्या है और लाइट मिरर्स किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, सो हम वो सब पढ़ेंगे। देखो, आपने कभी आपके रूम में छोटे से होल से जब लाइट आती है तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वो लाइट आती है। आपने कभी आपके स्कूटर वगैरह, कार, इंजिन्स की लाइट भी देखी होगी, आपने टॉर्च की लाइट भी देखी होगी। ठीक है, सो इन सब से आपने क्या देखा? तो इन सब से आपने क्या देखा कि भाई लाइट स्ट्रेट आती है, सीधी आती है। देखो यहाँ पे ये जो पेज नंबर 174 पे देखो, ये जो लड़का है, यहाँ देखो ये कैंडल है। अब ये पाइप से देख रहा है, इसने एक आंख बंद की हुई है, एक आंख से वो इस पाइप से कैंडल को देख रहा है, तो उसको कैंडल सही से दिख रही है। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, ये जो लड़का है ये आंख बंद की हुई है, तो ये देखो इस तरह से देख रहा है, पर यहाँ देखो ये पाइप है ना, इस तरह से टेढ़ा है, तो इसको यहाँ से लाइट नहीं दिखेगी। इसका मतलब क्या है? इस एक्सपेरिमेंट का मतलब कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर आप लाइन स्ट्रेट है तो ही लाइट ट्रैवल होगी, मतलब आपको लाइट दिखेगी। और अगर ये पाथ स्ट्रेट नहीं है, ये देखो स्ट्रेट नहीं है, तो आपको लाइट नहीं दिखेगी। अगर पाथ स्ट्रेट है तो लाइट दिखेगी, और पाथ स्ट्रेट नहीं है तो लाइट नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, सो अब आते हैं पेज 175 पे। ठीक है, सो अब देखो, अब हमने एक और चीज देखी थी कि भाई एक और चीज हम सुनते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब जब लाइट किसी पॉलिश्ड या किसी शाइनी सरफेस पे पड़ती है, जब लाइट किसी पॉलिश्ड या किसी शाइनी सरफेस पे पड़ती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है। बाउंस बैक मतलब टकरा के डायरेक्शन बदल देती है, सीधी नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे सपोज कि ये सरफेस है। ठीक है, एक सरफेस है, तो लाइट यहाँ सीधी आई। ठीक है, ये लाइट आई, ये लाइट आ रही है, तो अब यहाँ क्या रिफ्लेक्शन होगा? ऐसे टकरा के ये ऐसे आ जाएगी, मतलब इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, तो ये लाइट ऐसे बाउंस बैक, इसे क्या बोलते हैं? बाउंस बैक ऑफ लाइट। ठीक है, इस तरह से आएगी और ऐसे वो बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो देखो, द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल, डायरेक्शन बदल जाने का। कहाँ? मिरर। मैंने यहाँ देखो एक मिरर लो, ये देखो एक मिरर है, उस पर ऐसे लाइट जा रही है, ऐसे लाइट ऐसे जा रही है, तो लाइट क्या होगी? टकरा के ऐसे रास्ता बदल देगी अपना। मतलब लाइट ऐसे नहीं, मिरर के आसपास नहीं चली जाएगी। मिरर क्या है? एक पॉलिश्ड सरफेस है, शाइनी सरफेस है, तो उसे टकरा के वो पीछे पलट जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेडिंग डालेंगे हम। ठीक है, पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इससे लाइट आपने हेडिंग डाली, सो लाइट हेडिंग डाली तो उसमें आप इतना खाली लिख देना कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये वाली चीज याद रखना, लाइट हमेशा स्ट्रेट जाती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये है पेज 174 पे। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब जब लाइट एक शाइनी सरफेस पे पड़ती है, एक मिरर पे पड़ती है, तो जब वो मिरर पे पड़ती है तो क्या होता है? वो बाउंस बैक हो जाती है। वो क्या करती है? बाउंस बैक हो जाती है, मतलब वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, सो इस तरह से उसका जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है लाइट का। ठीक है, सो मतलब हमने पढ़ा कि भाई लाइट का डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन होता है पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पर अगर आपको वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ लाइट बदलना है, लाइट का डायरेक्शन बदलना है, तो उसको शाइनी सरफेस पे फॉल कराओ।
सो शाइनी सरफेस मतलब कुछ भी हो सकता है। आप एक प्लेट पे उसको लाइट को एक प्लेट पे फॉल कराओ या स्टील के स्पून पे फॉल कराओ, कोई भी शाइनी सरफेस होना चाहिए। इवन आप वाटर पे भी फॉल करा सकते हो, ठीक है। सो इन सब के केसेस में क्या होगा, लाइट अपना पाथ बदल देगी, ठीक है। तो कोई भी मतलब कोई भी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस एक मिरर की तरह काम कर सकता है। एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। तो अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मिरर क्या करता है, जब लाइट उस पर गिरती है तो उसका डायरेक्शन बदल देता है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मिरर क्या करता है, लाइट का डायरेक्शन बदल देता है जो उस पर गिरती है, और जो ये इसका डायरेक्शन बदलता है मिरर की वजह से, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ। सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट अपना डायरेक्शन बदल देती है, पर कब, याद रखो कब, जब वो मिरर पे गिरती है। जब लाइट मिरर पे गिरती है तो वो अपना डायरेक्शन बदल देती है, तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो अब जब भी आप अपनी इमेज देखते हो बच्चों, अब पेज नंबर 176 पे ये वाला फिगर देखो, पेज 176 पे देखो, ये एक मिरर है, ठीक है। मिरर के आगे हमने कैंडल रखी हुई है, तो आप इसमें इमेज देखो, ये सेम टू सेम वैसी ही दिखेगी, ठीक है। मतलब मिरर के पीछे जो आपको इमेज दिखेगी वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह ही होगी, ठीक है। मिरर के पीछे जो आपकी इमेज होगी वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह ही होगी, ठीक है। तो ये कैसी होगी, इरेक्ट होगी, एकदम इरेक्ट होगी, तो और सेम साइज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इरेक्ट का मतलब सीधी, सेम साइज मतलब एक साइज ही। मतलब आप जब भी प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है, जो प्लेन मिरर है उसमें आपको जो इमेज दिखती है बिल्कुल सेम दिखती है। आपके घरों में भी आईने हैं तो आप खड़े रहते हो, आप बिल्कुल वैसे ही दिखते हो ना, सेम, ठीक है। छोटे बड़े थोड़े नहीं दिखते हो, आप सेम दिखते हो। तो मतलब आपके घरों में कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। सो इमेज क्या होती है, जो उसके पीछे हमें दिखती है, मिरर के पीछे दिखती है, उसे इमेज कहा जाता है, और उसकी साइज क्या होती है, सेम, ठीक है। और इरेक्ट मतलब सीधी होती है, ठीक है। तो इरेक्ट मतलब सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट, अपराइट, ठीक है। तो यहाँ पेज नंबर 177 पे इमेज के बारे में लिखेंगे, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर प्लेन मिरर में आपको कोई इमेज दिख रही है तो वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी और एकदम सेम साइज होगी, ठीक है। सो याद रखना, प्लेन मिरर में जब भी इमेज फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है और सेम साइज होती है। पर एक चीज़ आपने नोट की, मिरर में आप खड़े रहते हो तो आप बिल्कुल सेम नहीं दिखते हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ आप खड़े हो, ठीक है। तो ये देखो, आप मिरर में खड़े हो तो मिरर में आपका राइट लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट राइट दिखता है, दिख रहा है आपको। जब भी आप मिरर में खड़े रहते हो लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है। तो मतलब प्लेन मिरर में चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं, मतलब आपका लेफ्ट हैंड राइट साइड में दिखता है और राइट हैंड लेफ्ट साइड पे दिखता है। प्लेन मिरर में ऐसे होता है, और यही कारण है कि आपका जो एम्बुलेंस है, आप देखोगे एम्बुलेंस में, ये एम्बुलेंस में इस तरह से उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता है। क्यों? कि जब भी आपके स्कूटर्स या आप सब व्हीकल्स चला रहे हो तो आपके जो मिरर्स होते हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं, तो उसमें जब आप इमेज देखो तो आपको सीधा दिखे और आप जगह दो। एम्बुलेंस को किससे जगह चाहिए? व्हीकल्स से, जो आगे जा रहे हैं। एम्बुलेंस में क्या, दर्दी मरीज होता है, तो मरीज को टाइम से अस्पताल पहुंचाना होता है, तो एम्बुलेंस को जगह चाहिए होती है। अब एम्बुलेंस कैसे पता लगे हैं? तो एम्बुलेंस में बड़े बड़े शब्दों में ऐसे उल्टा लिखा होता है, ठीक है, ये उल्टा लिखा होता है। पर फिर आप जब आपके मिरर पे देखते हो, आप जब गाड़ी ड्राइव करते हो आपके मिरर पे देखते हो, प्लेन मिरर पे, तो आपको एम्बुलेंस सीधा दिखता है। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर्स की खासियत होती है कि राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट दिखाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए आपको उसको जगह देनी पड़ती है, ठीक है, ताकि वो जल्दी जाए, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है कि कोई अगर इस तरह से मतलब कोई एम्बुलेंस जा रही है, हमें उसको जगह देनी चाहिए, क्योंकि अंदर कोई सीरियस केस भी हो सकता है, ठीक है। सो क्यों एम्बुलेंस में ऐसा क्यों होता है? सो यहाँ से लिखेंगे पेज नंबर 178,
when the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in his her rear view mirror, मतलब वो जब अपने गाड़ी के rear view mirror में देखता है, आगे वाले मिरर में देखता है, तो he can read ambulance written on it and give way to it, मतलब वो उसको पढ़ पाए, जब वो अपने रियर व्यू मिरर पे वो शब्द पढ़े तो वो पढ़ पाए और उसको जगह दे जाने की। ठीक है, सो इस तरह से एम्बुलेंस लिखा होता है। ठीक है, सो पता लगा प्लेन मिरर की खासियत क्या है, वो सेम इमेज बनाती हैं, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनाती हैं, और एक और वो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट दिखाती हैं। और इसीलिए एम्बुलेंस जब भी लिखा जाता है वेन्स वगैरह के ऊपर तो ऐसे उल्टा लिखा जाता है, ताकि व्हीकल जो आगे चला रहा है तो वो अपने रियर व्यू मिरर में उसको सीधा देख पाए। ठीक है, सो ये हुआ आपका प्लेन मिरर। ठीक है, हमने प्लेन मिरर्स में पढ़ा प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है। प्लेन मिरर में जो है सेम इमेज फॉर्म होती है, इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, और तीसरा राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट दिखता है। अब देखो एक और है, आपके ये तो रियर व्यू मिरर मतलब आगे वाला मिरर था, जो आपके कार्स या स्कूटर में साइड मिरर होता है, साइड में मिरर होता है, तो आप देखोगे पीछे के ऑब्जेक्ट्स छोटे दिखते हैं। ठीक है, आप देखोगे पीछे के ऑब्जेक्ट छोटे दिखते हैं। ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर ऑफ अ स्कूटर, स्कूटर के साइड मिरर में या कार में द इमेजेस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स की जो भी इमेजेस हैं वो छोटी दिखती हैं, ऑब्जेक्ट से छोटी दिखती हैं। पहले देखो मैंने रियर व्यू मिरर की बात की, रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम दिखता है पर बड़ा उल्टा सीधा दिखता है, मतलब लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। पर ये जो रियर व्यू मिरर होते हैं, रियर व्यू मिरर क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा दिखाते हैं। ठीक है, सो साइड मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, छोटा दिखता है। ठीक है, सो ऐसा क्यों होता है, ऑब्जेक्ट छोटा क्यों दिखता है रियर व्यू मिरर में, मतलब जो कार के साइड मिरर्स होते हैं उसमें छोटा क्यों दिखता है। सो वो कौन सा मिरर होता है, वो होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में ऐसा ही होता है, ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, तो ये देखो स्फेरिकल मिरर इस तरह से होते हैं, ये देखो इन्हें स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव जो होते हैं, ये देखो ये कॉनकेव है और ये क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, सो कर्व्ड मिरर, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये जो स्फेरिकल मिरर किसके एग्जाम्पल है, कर्व्ड मतलब कर्व वाले, ये कर्व्ड शेप में होते हैं। So the most, पेज नंबर 179 पे, the most common example of a curved mirror is a spherical mirror. ठीक है, if the reflecting surface of a spherical mirror is concave, अगर reflecting surface concave है it is called concave mirror. If the reflecting surface is convex then it is called convex mirror. ठीक है, concave में क्या होगा, यहाँ लाइट गिरेगी, यहाँ लाइट आके गिरेगी और इसे बाउंस बैक होके चली जाएगी। और यहाँ कॉन्वेक्स में क्या होगा, सो कॉन्वेक्स में भी ऐसे ही होगा, लाइट ऐसे गिरेगी। ठीक है, सो यहाँ देखो ये जो है ये यहाँ से देखो बाउंस बैक हो रही है और यहाँ लाइट यहाँ से टकराएगी, यहाँ से टकराएगी, यहाँ से। ठीक है, सो ये कॉनकेव है, ये है कॉन्वेक्स। ठीक है, सो if the reflecting surface of the spherical mirror is concave, अगर reflecting surface concave है so उसे हम कहेंगे concave mirror, और अगर reflecting surface convex है, concave क्या होता है, concave मतलब ऐसी शेप ये वाली, और convex वाली ऐसे अंदर, concave मतलब ऐसे बाहर की तरफ और convex वाली ऐसे अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ से लाइट बाउंस बैक होती है, यहाँ से लाइट बाउंस होगी। ठीक है, सो ये कॉनकेव है और ये है कॉन्वेक्स। ठीक है, सो इस तरह से अगर आपका मिरर कॉनकेव है तो वो कॉनकेव मिरर कहलाएगा, और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ये दोनों आपको ड्रॉ करनी है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, मतलब कर्व्ड मिरर का जो कॉमन एग्जाम्पल है वो स्फेरिकल मिरर है, और ये है स्फेरिकल मिरर दोनों। ठीक है,
अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है तो कॉनकेव मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे लाइट आएगी, ऐसे लाइट आएगी, ठीक है, ऐसे लाइट रे आएगी, तो कुछ पास होके निकल जाएगी, कुछ बाउंस होके चली जाएगी। यहाँ पे भी ऐसे लाइट आएगी, ठीक है, ऐसे लाइट आती है, कुछ पास हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो दोनों तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स। देखो फर्क देखो, कॉनकेव मिरर में यहाँ देखो ये देखो आउटवर्ड है, देखो ऐसे, और ये इनवर्ड है, ठीक है, इस तरह से, और ये इस तरह से है। यहाँ देखो ये सरफेस यहाँ देखो और ये वाला सरफेस यहाँ देखो। देखो इसमें जो कॉनकेव मिरर होता है ना, तो ये जो है ये बाहर की तरफ है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये जो लाइनिंग वाला है ये क्या है, ये है पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और इसमें ये अंदर वाला है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये बाहर वाला है पॉलिश्ड। मतलब ये जो लाइनिंग है वो पॉलिश्ड होता है, और ये रिफ्लेक्टिंग मतलब लाइट यहाँ आके ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे आएगी रिफ्लेक्ट। कई पास भी हो जाती है, कुछ पास भी हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट करती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। सो इसमें देखो ये बाहर जो लाइनिंग है वो क्या है, जो लाइनिंग है वो है पॉलिश्ड, और ये जो है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। सो इस तरह से ये आपको ये आपको इतना लिखना है और इसके बाद ये ड्रॉ करना है, ठीक है। सो जब भी आप मिरर देखते हो, ठीक है, आप अच्छा अब आप सोचो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को हम स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं, तो एक्चुअली ये एक स्फेयर के बनते हैं। कैसे, मतलब एक इस तरह से देखो स्फेयर होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, देखो इस तरह से स्फेयर होता है। सो देखो यहाँ से ऐसे काटा जाता है और यहाँ से काटा जाता है, तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट दिख रहा है आपको। सो ये ऐसे मिरर्स मिलते हैं, इसमें से ही मिलते हैं। स्फेरिकल मिरर एक्चुअली इस स्फेयर में से मिलेंगे, तो ये देखो ये मिला और ये मिला, ऐसे और ऐसे, ठीक है। सो देखो इस तरह से और ये इस तरह से, इस तरह से और ये इस तरह से, मतलब काटा जाता है। स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर इसलिए कहते हैं भाई, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक स्फेयर में से ये काटा जाता है, इसलिए हम उसे स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं, ठीक है। सो मतलब ये जो आपने काटा, ठीक है, ये देखो ये एक मिरर मिला आपको, और यहाँ से जो काटा ये दूसरा मिरर मिला, ठीक है। तो देखो जो भी इनर सरफेस होता है, मतलब अंदर वाला सरफेस, अब स्पून की बात कर लो। देखो अब स्पून की, अगर मैं एक स्पून की बात करूं, द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर। जो इनर सरफेस होता है स्पून का, अंदर वाला भाग होता है, वो कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है, जबकि उसका आउटर सरफेस कैसे एक्ट करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है। स्पून होता है ना, स्पून नॉर्मल स्पून, ठीक है, जिससे खाना खाते हैं, तो स्पून का जो अंदर वाला भाग होता है, मतलब जिससे आप खाते हो, वो कैसे एक्ट करता है, कॉनकेव मिरर की तरह, और उसका जो बाहर वाला भाग होता है वो कैसे एक्ट करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह, ठीक है। सो इस तरह से मतलब ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है। सो अब इनमें इमेज कैसी बनती है, देखो जैसे प्लेन मिरर में आपने क्या देखा, कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, सेम बनती है, और राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट ऐसे बनती है। पर कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है, सो पहले एक एक करके इमेज पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है, सो कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है, अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज, ठीक है। कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज फॉर्म्स अ रियल इमेज, मतलब जैसी इमेज है ना वैसी की वैसी सेम टू सेम आपको दिखेगी, बिल्कुल सेम दिखेगी, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज, ठीक है, मतलब जो एकदम पर्दे पे गिरे, मतलब एकदम दिखे वो रियल इमेज, आपको दिखे ही नहीं वो वर्चुअल इमेज होती है, जो आपको एकदम परफेक्ट दिखे वो रियल इमेज, ठीक है। सो एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज, मतलब जो दिखे, जो स्क्रीन पे पड़े, जो जैसे आप मैं आंखों की बात करूं, ठीक है। सो हमारी आंख भी एक पर्दा ही है, ठीक है। अगर आप पूरा आई डिटेल में पढ़ो तो एक पर्दा है, रेटिना पे इमेज बनती है। सो रेटिना पे कैसी इमेज बनती है, हमारी आंखों की रियल इमेज बनती है। क्यों, क्योंकि इमेज हमको बिल्कुल क्लियर, मतलब हमको क्लियर दिखता है, ठीक है। सो रियल इमेज कैसे बनती है, कॉनकेव मिरर से बनती है, ठीक है। सो इस तरह से,
और रियल इमेज कहा जाता है, ठीक है। सो आप मतलब कॉनकेव मिरर से रियल इमेज फॉर्म कर सकते हो, पर ये उसमें पॉसिबल नहीं था, प्लेन मिरर में ये पॉसिबल नहीं था। प्लेन मिरर में रियल इमेज कहाँ बन रही थी, सीधी उल्टी नहीं मिल रही थी। सो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जबकि प्लेन मिरर से आपको जो इमेज मिलती है वो रियल नहीं होती है, वो वर्चुअल। वर्चुअल मतलब झूठी, आपको लगता है पर वो वैसी होती नहीं है, ठीक है। रियल इमेज क्या होती है, एग्जैक्टली स्क्रीन पे मिले, मतलब जो जैसा है वैसा दिखे। वर्चुअल मतलब जो जैसा है वो वैसा नहीं दिखता है। तो प्लेन मिरर में आपको रियल इमेज नहीं दिखती है, ठीक है। अब पेज 181 पे आ जाओ। देखो पेज 181 पे जो कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म होती है, जो कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म होती है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। मतलब जो कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है, या वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है ऑब्जेक्ट से। इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल, दोनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है। देखो प्लेन मिरर में क्या है, वर्चुअली बनेगी और सेम साइज बनेगी, पर कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो मैंने आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन क्या बताई। मैंने रियल इमेज की सिंपल आपको ये डेफिनेशन बताई कि एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे इमेज मिलती है वो रियल इमेज, और जो स्क्रीन पे नहीं मिलती है वो वर्चुअल इमेज, और मोस्टली प्लेन मिरर्स में ही ऐसे होता है। पर कॉनकेव मिरर्स में मैंने आपको कहा था रियल इमेज मिलती है। देखो कॉनकेव मिरर फॉर्म से रियल इमेज, पर कई बारी वो वर्चुअल इमेज भी देता है, कई बारी वो इमेज उसकी छोटी भी बनती है, बड़ी भी बनती है, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर की इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। सो कॉनकेव मिरर में द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज। जो कॉनकेव मिरर है उसमें या तो छोटी इमेज बनेगी या तो बड़ी ऑब्जेक्ट से, या तो इमेज रियल होगी या तो वर्चुअल, ठीक है। सो ये कॉनकेव मिरर कहाँ यूज आते हैं, हमको कहाँ दिखते हैं आपको, तो कॉनकेव मिरर डॉक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर्स डॉक्टर्स यूज, कॉनकेव मिरर्स डॉक्टर्स यूज करते हैं। डॉक्टर यूज फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज, थ्रोट। मतलब डॉक्टर को जब हमारी आंखें या कान तपासने होते हैं तो वो एक मिरर, आपको मिरर से देखते हैं। सो कॉनकेव मिरर होता है वो, जैसे उनको सब बड़ा बड़ा दिखे। कॉनकेव मिरर हमारा डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट ताकि हमारे टीथ उनको बड़े दिखें। इवन हमारे टॉर्चेस के रिफ्लेक्टर, वो भी क्योंकि सामने पे हमको अच्छे से दिखे। कार्स, हेडलाइट ऑफ कार्स, स्कूटर्स, ये सब कॉनकेव शेप में होते हैं। टॉर्चेस मतलब जहाँ पे हमको चीज थोड़ी बड़ी देखनी है, हेडलाइट ऑफ कार, ठीक है भाई। कार क्यों, हेडलाइट ऑफ कार क्यों कॉनकेव है, वो रोशनी दूर तक जाती है, हमको दूर तक दिखता है, ठीक है। सो स्कूटर्स में भी उनकी भी हेडलाइट्स किसकी होती हैं, वो भी होती हैं कॉनकेव, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर में रियल इमेज भी बनता है। यहाँ देखो, यहाँ कॉनकेव वर्चुअल इमेज भी बनता है कॉनकेव मिरर से। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। सो रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है, दोनों इमेजेस बनते हैं, ठीक है। और कॉनकेव मिरर के यूजेस कहाँ हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं सब छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए, डेंटिस्ट यूज करते हैं, और टॉर्च में, हेडलाइट ऑफ कार, स्कूटर, इन सब में यूज होते हैं। तो कॉनकेव मिरर का बहुत ज्यादा यूज है। बच्चों अभी कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं। पेज 183 पे आ जाओ। पेज 183 पे ये देखो कॉन्वेक्स मिरर है। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर, ये जो होता है ये हमारा साइड व्यू मिरर होता है, ठीक है। आपके ये कार्स वगैरह में साइड व्यू मिरर होता है। इस मिरर से आप दूर तक की ट्रैफिक देख सकते हो। देखो दूर तक की ट्रैफिक दिखती है। तो ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव क्या था, कॉनकेव में आप छोटी चीज बड़ी देख सकते हो, जैसे डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, टॉर्चेस में ये यूज होती है। कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, ज्यादा दूर तक ऑब्जेक्ट दिख सकता है, ठीक है, ज्यादा लार्ज एरिया तक ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर्स क्या होता है, ज्यादा मतलब लार्जर, एक लार्जर व्यू देता है ऑब्जेक्ट का, आप बिल्कुल दूर तक देख सकते हो, ठीक है। सो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, सो कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स spread over a large area, so these help the drivers to see the traffic behind them, ठीक है।
सो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ साइड व्यू मिरर। ठीक है। सो प्लेन मिरर्स कहाँ यूज होते हैं? प्लेन मिरर्स सिंपली भाई आप घरों वगैरह में यूज होते हैं। इसके बाद जो कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होते हैं? डॉक्टर्स यूज करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होते हैं? एज अ साइड व्यू मिरर। ठीक है। ट्रैफिक वगैरह दूर तक देखने के लिए आपको कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। ठीक है। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाते हैं? रियल भी बनाते हैं, वर्चुअल भी बनाते हैं, लार्ज भी बनाते हैं, स्मॉल भी बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर मतलब लार्जर एरिया दिखाते हैं, दूर तक का एरिया दिखाते हैं। ठीक है। सो आज हम यहीं एंड करते हैं। सो जस्ट आप जितनी भी मैंने पॉइंट्स लिखाई हैं वो बहुत ढंग से लिखना, बहुत अच्छे से लिखना। मैंने सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करी हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, सब आपको अच्छे से कवर करना है। एंड आफ्टर राइटिंग इट जस्ट व्हाट्सएप मी। चलें, थैंक यू।